रहे हैं बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। बिंदु आवेश का मतलब है कि हमने आवेश को बिंदु के रूप में माना है, उसमें किसके लिए सूत्र का निगमन निकालना है? वैद्युत विभव के लिए। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव के लिए हमने डायग्राम बनाया है। वैद्युत विभव कब आता है? जब भी हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होता है उस किए गए कार्य तथा यहाँ लिखते हैं किए गए कार्य तथा आवेश का जो अनुपात होता है वही होता है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कोई आवेश है, उस आवेश का नाम क्या है? परीक्षण आवेश। अब बात आती है कि हम परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। परीक्षण आवेश उस आवेश को कहते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की जांच करता है कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है या फिर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जब इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तब कार्य होता है, तब उस कार्य तथा जिस आवेश को लेकर आए हैं उस आवेश का अनुपात ही क्या होता है? वैद्युत विभव। अब इस आवेश को हम इधर लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। सपोज करिए कि हम इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर आए, तब वैद्युत क्षेत्र से लेकर बिंदु P तक की दूरी हो गई हमारी r। यहाँ तक की दूरी होगी r। और जब ये आवेश कहाँ पे रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है, तब अनंत से लेके हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र तक की दूरी हो गई हमारी x। वैद्युत क्षेत्र है, इसे हमने बोल रहे हैं क्रॉस क्रॉस को वैद्युत क्षेत्र। कौन सा वैद्युत क्षेत्र? एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब बात आती है एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा हो? समान हो। विद्युत क्षेत्र से बिंदु P तक की दूरी है r, यहाँ तक की दूरी है x। पहली पोजीशन है आवेश की अनंत पर, दूसरी पोजीशन है आवेश की r पर। अब कार्य हो रहा है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, पहला आया है बल एंड सेकंड आया है विस्थापन। विस्थापन कहते हैं छोटी दूरी को। सपोज करो हमारी बड़ी दूरी हो गई x, छोटी दूरी होगी हमारी dx, ये होगी माइनस में। अब माइनस में क्यों होगी? इस आवेश को हम कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में। यहाँ विद्युत क्षेत्र में जब लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत सारे आवेश हैं। यहाँ पे आवेश प्लस एंड यहाँ पे आवेश। समान आवेशों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर भगाना। लेकिन ये आवेश तब भी इधर साइड आ रहा है, तब यहाँ पे विरोध करते हुए आ रहा है। विरोध किसका कर रहा है? प्रतिकर्षण बल का। तो बल लगा F एंड विरोध हुआ हमारे बल का, तब यहाँ पे आया विस्थापन dx। तो फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले पता मुझे बल कौन सा है? वैद्युत कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम लगता है बल के लिए जहाँ पे दो आवेशों के बीच बल लगता है। अगर समान आवेश है, समान आवेश का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब है दूर ले जाना, एक दूसरे को दूर करना। एंड अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, इनके बीच लगता है आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब है एक दूसरे को पास लाना। तब यहाँ भी समान आवेश, यहाँ भी समान आवेश, दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है प्रतिकर्षण बल। कूलाम का नियम होता है 1/4πε Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। Q1 Q2 हो गए हमारे दो आवेश और r होगी उनके बीच की दूरी। Q1 आवेश, पहला आवेश ये है Q, दूसरा आवेश है Q0। बीच की दूरी कितनी है हमारी? x। तो लगाया फॉर्मूला F बराबर 1/4πε। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह दिखाई दे रहा है Q0। बीच की दूरी कितनी है? Q से लेकर Q0 तक की दूरी दिखाई दे रही है हमें x। यहाँ पे किसका वर्ग आ गया? x का वर्ग आ गया। बल आ चुका है। अब निकालते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लगाया। अब कार्य होगा किस कारण? अल्प विस्थापन के कारण। अल्प विस्थापन कौन सा है? माइनस के dx। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हम छोटे विस्थापन के कारण कैसा कार्य होगा? छोटा कार्य होगा। छोटे के लिए लगा देते हैं d। बड़ी दूरी के लिए, बड़ी चीजों के लिए फुल लिखते हैं d लगाते हैं। d का मतलब क्या होता है? जहाँ तक छोटे की बात हो रही है, तो छोटे विस्थापन के कारण कार्य भी कैसा होगा? छोटा। dw बराबर बल को रिप्रेजेंट करते हैं F से, जहाँ F क्या है? ये है हमारा बल। dw बराबर आ गया F गुणा माइनस के dx। हमें ऊपर F दिखाई दे रहा है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। F का मान समीकरण 1 को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। F का मान कितना दिखाई दे रहा है? 1/4πε Q Q0 अपॉन x का स्क्वायर। जो पेपर लिखा हुआ था F की जगह उसको वेपर सेम लिख दिया है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस के dx।
माइनस स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, क्या बचा डी एक्स। यहाँ भी डी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी डी दिखाई दे रहा है। जब भी दोनों तरफ डी दिखाई देता है तो उसका हम क्या करते हैं, समाकलन। डी का मतलब क्या है, छोटे से बड़े को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका समाकलन। तो लिखा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब बात आती है इस डेरिवेशन हम निकाल करें। इस डेरिवेशन में समाकलन करके हमें W का मान निकालना है। W का मान निकाल के हमें कहाँ रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। फिर जो आएगा हमारा प्रैक्टिकल वो होगा हमारा वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। रखते हैं, समाकलन का सिंबल ये होता है चिन्ह। DW लिखा हुआ था, DW लिख दिया। 1/4π लिखा हुआ था, 1/4π लिख दिया। अब बात आती है समाकलन करते किसका है। समाकलन करते हैं जो डी के बाद लिखा हुआ होता है, यहाँ dx लिखा हुआ है, तो समाकलन किसका होगा, x का होगा। तो जितने भी x हैं हमारे सब समाकलन के अंदर जाएंगे, बाकी सब बाहर। Q0 बाहर, यहाँ d के बाद x है तो ये भी x कहाँ रहेगा, बाहर। dx/x का स्क्वायर, यहाँ dw लिखा हुआ है, यहाँ dx/x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब समाकलन करते कैसे हैं, डी के साथ में जो लिखा हुआ होता है वही आ जाता है समाकलन के लिए। अब यहाँ पे आएगी लिमिट। अब लिमिट कैसे आएगी, सबसे पहले हमारा आवेश कहाँ रखा था, अनंत पे रखा था। यहाँ x क्या है, दूरी है, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं लिमिट भी उसी की रखी जाती है, दूरी है। सबसे पहले आवेश कहाँ रखा था, अनंत पे। जब आवेश अनंत पे रखा था इसका मतलब हम उसको विद्युत क्षेत्र में लेकर नहीं आए हैं। जब लेकर नहीं आए हैं तब क्या हमने कोई कार्य किया, नहीं किया। कार्य कितना हो गया, 0। जब इस आवेश को हम बिंदु P तक लेकर आए तब बिंदु P तक की दूरी कितनी दिखाई दे रही है, r। जब बिंदु P तक लेकर आए तब कितना कार्य किया हमने, W। अब इसका करते हैं समाकलन। समाकलन करने का क्या फॉर्मूला होता है, छोटे में ब्रीफ में देखते हैं। समाकलन का फॉर्मूला तो यहाँ लिख देते हैं। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे dw या d के साथ जो लिखा हुआ है, चलो सपोज करो dx का समाकलन करते हैं, d के साथ में जो लिखा हुआ है समाकलन में आपका वही आ जाएगा। सपोज करो लिमिट दे दी a से b dx का समाकलन क्या है, x। ऐसे dx का समाकलन कितना आ जाएगा हमारा, x। लिमिट कितनी है, a से b, तो लिमिट लग जाएगी a से b। अब कैसे रखते हैं मान, पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस। किसकी जगह मान रखना है, जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है। समाकलन किसके सापेक्ष किया है, x के। x की जगह पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस। तो dx a से b का समाकलन कितना आ गया, b माइनस a। और अगर हमें घात दे रखी है x की घात n, तब उसका समाकलन कितना आएगा, यहाँ x की घात कुछ भी नहीं थी तो सीधा सीधा समाकलन आ गया dx का x की घात कितनी दे रखी है यहाँ पे, n। तो इसका समाकलन आ जाएगा x की पावर n+1, जितना ऊपर उतना ही नीचे। जैसे x की पावर अगर 2 है तो x की पावर 2 का समाकलन कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब इसका समाकलन करते हैं। हमें यहाँ x की पावर 2 दिखाई दे रही है, x की पावर 2 नीचे है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। x की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में। तो इसे हमने रफ करके यहीं किसका लिख दिया, x की पावर -2 dx। x की पावर +2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो -2 dx। अब इसे क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। dw का समाकलन, जैसे dx का समाकलन कितना आया था, x, ऐसे ही dw का समाकलन कितना आ जाएगा, w। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ लिमिट a से b थी तो a से b आ गई। यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से w, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से w। जो जैसा लिखा हुआ है ऐसे सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे, Q0/4πε। x की घात -2 लिखी हुई है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितना यहाँ है उसमें जुड़ जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। यहाँ -2 लिखा हुआ है तो जोड़ दो, -2 में 1 जोड़ा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। -2 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 1, 2 और 1 प्लस और माइनस माइनस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। लिमिट क्या आएगी, अनंत से r, लिमिट लगा दी अनंत से r। अब बाकी का करते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस। यहाँ क्या लिखा हुआ है ऊपर, w, तो पहले w की जगह w लिखा जाएगा, तो w की जगह 0 एंड बीच में माइनस। तो w की जगह क्या आ गया, w, फिर w की जगह 0 और बीच में माइनस। इधर का समाकलन हो गया।
अब इधर बढ़ते हैं, जो जैसे लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिख दिया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब ऊपर कितनी घात है, माइनस का 2 प्लस का 1, कितनी घात हो गई, माइनस का 1 बटे में कितना है, माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ पे भाग में है, इसका कोई रोल नहीं है तो इसको आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस चल रहा था, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को ऐसे ही लिख दिया जैसे ये लिख रहा था। अब लिमिट किस पर रखी जाएगी, लिमिट का मान किसकी जगह रखा जाएगा, जिसके सापेक्ष हमने क्या किया है, समाकलन। समाकलन किसके सापेक्ष किया है, यहाँ पे x के, x कैसे, d के साथ में क्या लिखा हुआ है x, तो x की जगह ही लिमिट रखी जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है x, x की घात कितनी है, माइनस के 1, तो लिमिट लगा दी अनंत से r ऊपर। माइनस 1 पर लिमिट क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमने माइनस 1 के सापेक्ष समाकलन नहीं किया है, x के सापेक्ष समाकलन किया था। w में से 0 के कितने बचे, w, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, x की घात कितनी है, माइनस के 8, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x अनंत से r, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। w बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, x की जगह पहले ऊपर वाला मान, फिर x की जगह नीचे वाला मान और बीच में माइनस। w बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन अनंत। जब भी किसी में अनंत का भाग करते हैं तो अनंत का भाग करने पे क्या आता है, 0, 1 अपॉन r माइनस 0, तब w बराबर आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r। w का मान कहाँ रखना है हमें, v में। हम जानते हैं क्योंकि v बराबर होता है w बटे क्यू नॉट, तो w की जगह रखा, w का मान कितना है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बटे में क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट से क्या कर दिया भाग, क्यू नॉट कैंसिल, जो बचा w बराबर को लिखते हैं 1 अपॉन r, जो बचा उसको साइड में लिख लेते हैं। तब w बराबर कितना, v बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे r। ये है बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन, जो कितना आया है हमारा, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे r। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।